Hi, today I'm gonna share how manifestation. Hi, today I'm gonna share how manifestation works in a story format. मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन मैं आपको बताने जा रही हूँ जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई होप यू विल बी गेटिंग बेटर आउट ऑफ इट स्टे ट्यून्ड तो इमेजिन इट वॉज एक्चुअली हैपन ये हुआ एक्चुअली कि आई वॉज मेकिंग रोटी इन द किचन मैं किचन में रोटी बना रही थी देन माई ब्रदर इंस्ट्रक्टेड मी मेरे ब्रदर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि जस्ट मेक अ ऑमलेट विद दिस लिटर ऑफ सॉल्ट लिटर ऑफ हेल्दी एंड रेड चिली पाउडर एंड जस्ट मेक इट so I just hear it. Okay, so assume here me as the universe and my brother as he's like my child as imagine whoever is asking it's the we part. Okay, me as a universe and he as the we part. So I just heard whatever he instructed मैंने उसका सुना what he gave me instructions and later I was just okay with what he said. So हम जब भी यूनिवर्स को कुछ कहते हैं कि I want this so if you framed it very properly that I want this and this you will get विद इम्पोर्टेड अगर उसने मुझे बोलना होता कि मुझे अनियन डालो टमाटो देन आई वुड जस्ट एडिड बट उसने मुझे वैसा कुछ बताया नहीं सो आई जस्ट डन मैंने सिर्फ उसने जो बोला इंग्रेडिएंट्स डालने मैंने उसके अकॉर्डिंगली बनाया सो दिस इज़ ऑल द पर्सनलाइज्ड पार्ट ये सब पर्सनलाइज्ड पार्ट हुआ सो लेटर जब भी अभी मैं बना रही हूँ इट्स ऑल सेट आई एम डूइंग ये बना रही है देन आई वॉज थिंकिंग means me as a universe I'm then thinking what to do okay I will just do it what he had said later mother interrupted and said something about the omelette उसने कुछ बोला उससे regarding मुझे अब कुछ not getting what she said exactly then he didn't responded anything he was just quiet so I was just wondering what he is responding so universe do responds listens right universe say nothing इमेजिन मॉम एज अ मैसेंजर वो मैसेंजर की तरह उन्हें इमेजिन करो बिकॉज यूनिवर्स कांट से ओनली अंडरस्टैंड इमोशंस एंड ऑल दिस स्टफ सो अगर मॉम इंस्ट्रक्ट कर रही है उसको देन ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग सो व्हाट आई विल अज्यूम दैट व्हाट ही उसने मुझे जो इंस्ट्रक्ट किया है कि ये मुझे वैसा वैसा डिलीवर करके चाहिए सो मेरा काम है कि मैं उसे वैसा ही डिलीवर करूँ करेक्ट एज ए यूनिवर्स सो मैसेंजर ने उससे कुछ बताया देन ही डिडंट रिस्पॉन्ड सो ये टू मैटर करता है 2 पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा कि पहले यू वेट पेशेंसली यू ट्रस्ट द ऑर्डर व्हाट यू हैव गिवन यू वेट पेशेंसली माइंड उसके दिमाग में तभी कुछ अलग चल रहा होगा सो ही डिडंट रिस्पॉन्डेड बट आई टुक इन अ पार्ट हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ही वेटेड पेशेंटली फॉर दिस ऑर्डर सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि ही वॉज नॉट अवेयर वॉट शी इज टेलिंग देन लेटर मेरा काम होगा चपाती बना के मेरा हो गया देन आई डू इट वर्क टू सो इट इज़ द डिवाइनिंग पार्ट मैं कुछ काम कर रही है सो इट्स अ डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर ऑल एवरी टाइम सो अपना काम करते समय ही नोज वॉट यू हैव इंस्ट्रक्टेड हिम सो ही विल वेट एंड गिव यू अकॉर्डिंगली सो ये डिवाइन टाइमिंग का पार्ट है आप कैसे वेट करते हो पेशेंटली आप अरेगेंट होते हो अगर उसने मुझे इंस्ट्रक्ट करने के बाद भी आई न्यू ही सेड टू मी अगर उसने इंस्ट्रक्ट करने के बाद भी मुझे आके वो बाद में बोलेगा हुआ क्या बना है बीइंग ह्यूमन आपको अच्छा लगेगा क्या कि बार बार जाके पूछने का सो इट डजेंट फील गुड सो अगर आप हमें अच्छा नहीं लग रहा है सो हाउ हम जिस वे भी बिलीव करते हैं हाउ वी कैन इवन थिंक दैट ही विल ऑल्सो बी फीलिंग गुड इन दैट वे अगर हम ह्यूमन हैं हम ह्यूमन डेटी को प्रे करते हैं हम एनर्जी को बिलीव करते हैं देन इट वर्क्स टू सिमिलरली करेक्ट सो मुझे अच्छा नहीं लगेगा सो आई विल जस्ट wait patience I will just prepare myself and then I will make the order and give correct so if I wait patiently I will give nicely and deliver in a timing so अगर वही टाइमिंग पर डिलीवर होना है देन व्हाट इज़ अ मैटर ऑफ हरी करने की क्या ज़रूरत है सो आप जब भी कोई ऑर्डर देते हो यूनिवर्स को आप ट्रस्ट कीजिएगा दैट इट इज़ गोइंग टू यू डिलीवर ऑन अ प्रॉपर टाइमिंग वो आपके पास प्रॉपर टाइमिंग पे ही आपके पास डिलीवर होगा ये आपको एक ट्रस्ट फेथ होना बहुत ज़रूरी है सो
लेटर ऑर्डर हो गया, मैंने उसका बना के होगा, आई केम बैक टू द वर्क, दिस स्टोरी मेकिंग पार्ट, आई केम बैक टू द वर्क एंड जस्ट सेटेड एंड जस्ट लेटर मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि व्हाट ही विल बी टेकिंग इन हिज प्लेट. So when he took the food to eat, I just checked what he took. Uh, he took omelette. Yes, I just forgot to tell. No, I'm just remembering what you to tell. I'm just making the correct statements. He just took the omelette and the fish curry part. उसने जो fish का curry part लिया, something in the dish. So messenger even said in that way, because you don't know what we can have in our plate, what we can just ask what we know about. हम वही मांग सकते हैं जो हमें पता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग नॉलेज. बट हमें नहीं पता है कि डिवाइन के पास हमारे लिए देने के लिए क्या क्या है. So we are unaware of that part. So messenger mom said later to him, you have this too. आपने लिया क्या वो, you just assured. उन्होंने पूछा उनसे कि लिया क्या आपने वो आपके प्लेट में. So that was the amazing part. ये स्टोरी बनाते वक्त I was too curious how it's getting structured and hope you are too liking it here. Okay, coming back to the story. Then once he said like I just saw his plate and I was just too okay with it. Yes, he took this part what he ordered, omelette, plus the other part what was available to him. So उसने एक फिश का पार्ट करी लिया एंड द ऑमलेट पार्ट ही उसने उस डिश में लिया. सो यहाँ पे सीखने जैसा क्या है कि आपके प्लेट में आपको क्या चाहिए, इट्स आवर चॉइस. सो अगर आपने जो मांगा आपको वो मिलेगा. साथ ही साथ आपके पास क्या अवेलेबल है वो आपको तब तक नहीं पता चलता है जब तक आप खुद को उस स्टेट में नहीं रखते हो. सो खुद को प्रॉपर स्टेट में, प्रॉपर वाइब्रेशन में रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप वो चीज़ को अलाइन हो सके और वो चीज़ आपके पास आ सके. सो व्हेन द टाइम कम्स एवरीथिंग फॉल्स इन योर प्लेट. आप वो प्रॉपर एक्शन लोगे. अगर भूख लगेगी देन ही वो किचन में जाके वो प्लेट में कुछ लेगा, करेक्ट. सो जब तक वो थर्स्ट नहीं है आपके पास तब तक वो आपके पास नहीं आने वाला है, राइट. माई जॉब इज़ टू कीप प्रिपेयर्ड इन अ प्लेस वेयर आई केप्ट. सो किचन के डेस्क पे मैंने वो रखा था बना के, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्स जॉब. जब मुझे भूख लगेगी व्हेन बाय डिफ़ॉल्ट आई हैव टू बी इन दैट एनर्जी ना. मुझे वो एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे ये चाहिए. सो देन आई विल वेंट टू किचन एंड मैं वो प्लेट में मेरे लेगी, करेक्ट. So this is all the game of the life. It's too beautiful, right? I just loved, I'm so thankful that it happened, because I was too searching for a topic to how I can frame. I just asked the universe the questions and just forgot it later. I know it, my mind and situation will come and things will get dotted and मैं वो अच्छे से डॉट कर पाऊँगी later, and this is the result of it. So trust your mind, trust the process, trust the timing, everything is connected. I hope you enjoyed it. Check description too for more details, and description भी आप check कीजिएगा. Until then, stay connected. Thank you, Pranam, with lots of love. Thank you. Behind the story, this used to happen. ये हो जाता था जब भी मैं कॉलेज टाइम पे थी, लर्निंग इन स्कूल डेज. वो टाइम पे ऐसा होता था कि बिफोर एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम जब रहती थी तो मेरा हैबिट था कि खाना खाते वक्त आई यूज़ टू बिलीव खाना खाते वक्त मैं जो कुछ भी पढ़ रही हूँ वो मुझे याद रहने वाला है. सो आई वंडर्ड. सो जब भी मैं खाना खाते वक्त नहीं पढ़ती थी, जब एग्ज़ाम के लिए निकलना रहता है, रिवीजन का जो टाइम रहता है, खाना अगर मैं नहीं करती थी देन मुझे याद नहीं आता था. सो दैट वाज माई बिलीव. ये मेरा बिलीव था वैसा. सो वो बिलीव स्ट्रॉन्ग जितना था उतना वो वैसा वर्क किया. सो आपका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस पे है, ये बहुत मैटर करता है. सेकेंडली ऑल्सो इट हैपेंड कि एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के बिफोर द मंथ
पहले मैं मम्मी के पैर दबा के जाती थी, सो नहीं दबा के जाएगी तो मेरा पेपर अच्छा जाने वाला है, दैट वाज माय बिलीफ। सो जब भी मैंने नहीं दबाए तब मेरा पेपर थोड़ा सा ओके ओके मतलब गया था। सो इट हैपन्स अगेन, इट हैपेंड देन वी वर इन अ कॉलेज डेज, स्कूल का टाइम था। देन माय फ्रेंड वाज देयर, शी सेड अंजलि, शी केम विद अ नॉट टेक्निक, हम मान लेंगे नॉट तो भी ये वर्क होता है, आई एम नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, but she shared with me and I think I had applied it that and those days. Later it too happened when friend told something to me. They just I don't know, I'm just not getting it exactly now. You just check it on that part. That keep that पे जो बुक हम लोग जो करते हैं उसका जो एक प्लास्टिक कवर निकलता है, यशवी वॉज दैट। तो वो प्लास्टिक अगर आप निकाल के वो फोल्ड करके तो एक मैजिकल जैसा कुछ चमकीला कुछ बन जाएगा। आई यूज टू कीप दैट, बट हाउ टू मेक शी डिडंट टोल्ड मी द प्रोसेस। So it is the funny part, okay, but I enjoyed those really, all enjoy our childhood in many ways. Then it also happened during when I was in 12th grade. Then happened कि 12th का पेपर था, मैथ्स समथिंग, मैथ्स का कुछ तो था पेपर, नहीं 12th नहीं है, इट्स वॉज इन ग्रेजुएशन टाइम लाइक, हाँ 12th के पेपर में ऐसा हुआ था कि मेरा नेफ्यू, मेरा एक बिलीव बन चुका था कि मैं इसको अगर गार्डन में लेके जाने वाली है द प्रीवियस डे, देन मेरा नेक्स्ट डे का पेपर अच्छा जाने वाला है। सो वेन एवर आई टुक हिम गार्डन, द नेक्स्ट डे मेरा पेपर अच्छा गया था। सो एंड नहीं लेके गई थी, वो टाइम थोड़ा सा ओके ओके था, बट ऑल वेल आई वॉज जस्ट विद द गुड ग्रेड्स। मतलब मैं मुझसे जितना होता था मुझसे मैंने किया था, एंड आई वॉज टू सेटिस्फाइड विद माई ग्रेड्स। देन द अदर हैपन कि इन ग्रेजुएशन पार्ट कि मैं और मेरी फ्रेंड थी हर्षदा, वी वर इन स्टडिंग इन अ ग्रेजुएशन डिग्री। देन तभी वो ऐसा हुआ था कि देयर वाज अ पेपर, मैं कॉमर्स में यू नो देयर आर मैं एफ ए अकाउंटिंग एंड और कुछ और 2-3 सब्जेक्ट जो था उसमें तब तो कुछ नहीं आ रहा था। सो मतलब वो पार्ट हम लोग ने स्टडी नहीं किया था। सो हाउ इज़ गोइंग टू हैपन, मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं था, वो बुक का ज़ीरो नॉलेज था, एंड हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर, दैट वाज द बिग टास्क इन फ्रंट ऑफ अस। सो इट हैपन मैजिकली बिकॉज हम छोटे रहते हैं इन अ ग्रोइंग, वी हैव अ चाइल्डहुड इंटेंशन कि प्लीज़ प्लीज़ भगवान जस्ट सॉर्टेड इट एनीवे। सो इट हैपन कि how exam got postponed, that paper was so thankful at that time। ये तभी इतना realize नहीं हुआ, but now at this point when I'm remembering all that incident that had happened, so it's amazed life is their story, how we make it, how we shape it in a personal part, relationship part, it too happened। अच्छा बुरा जो भी हुआ, it all have its pros and cons। I'm thankful and okay that was the me, and now it's me that I'm just understanding with all the awareness। So जो भी आपकी बैक स्टोरी है, जस्ट कनेक्ट द डॉट प्रॉपरली, वाई इट हैपेंड, वाई इट सपोज टू हैपन। अगर आप ये डॉट अच्छे से कनेक्ट करोगे ना, you will unfold the life very nicely the coming days। I hope you enjoyed and learned some more out of it। just stay connected to the story। thank you everyone। तो ऐसा भी होता था कि अगर मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर है, अगर मैंने वो बुक खोला एंड मुझे कुछ से दिख गया, जो रिवीजन रहता है ना एग्ज़ाम के हॉल के बाद, बैग रखते थे हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल के बाहर। देन ऐसा होता था कि मेरा हैबिट था कि शॉर्ट रिवीजन मैं कर लेती थी या फिर ऐसा बुक चालती थी, और मेरा ये बिलीव था बहुत कि जो भी मैं ऐसे करके पेजेस टर्न करके पढ़ने वाली हूँ उसमें से आने वाला है शो। सो लकीली अगर मैंने कुछ पढ़ा रहता है वो मेरे आ गया तो आई यूज्ड टू गेट वेरी हैप्पी थे, दिस इज गोइंग टू कम। और ऐसा अगर कभी इन केस ऐसा होता था कि मैंने वो पेज पे गई जो
आने वाला है, बिकॉज आई हैव दैट बिलीव। बट अगर वो मैंने पढ़ा नहीं है देन आई जस्ट डू गेट स्कैर्ड। सो मैं ऐसा रबर 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 के एक रिविजन कर दी थी छोटा सा, उसमें से जो जो अगर लगा कि मैं लिख सकती हूँ देन आई विल स्टार्ट इट, और आई जस्ट स्किप इट. So our beliefs do matters a lot. So check the base, and if your base अच्छा है आपका then it's good. If it lets still work then just do work on it. Okay. Thank you and pranam. In a commerce student it used to happen कि हमारे मैथ्स के अमित सर थे, उन्होंने कहा था कि आपको ये ज़िंदगी भर याद रखना है ये 3 गोल्डन रूल्स। तो कैसे याद रहने वाला है? अपने हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें 10 पास आउट होने के बाद वो याद नहीं रहता, 12 पास आउट होने के बाद वो याद नहीं, तो ये ज़िंदगी भर कैसे याद रहने वाला है? बट उन्होंने एक सेंटेंस यूज़ किया था कि ये आपको याद रहने वाला है, याद रखना है ऐसा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबकॉन्शियस माइंड में एक लोडिंग हुआ था कि याद रखना है। तो जब उन्होंने सिखाया था 3 गोल्डन रूल्स, वो याद हो चुका था और वो अभी भी याद है। सो ये बहुत मैटर करता है आप माइंड को क्या लोडिंग करते हो जब भी आप कुछ नई चीज़ सीखते हो। सो ये मैंने पर्पसली शेयर किया बिकॉज इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। आप माइंड को आप कैसे फीड करते हो, किस वर्ड से फीड करते हो, और वो फीड करते वक्त क्या आपका सेंटेंस रहता है। सो बाकी का कुछ नहीं, बट मुझे अभी भी वो रूल्स कैसे याद है बिकॉज दैट टाइम उन्होंने जो कहा था कि याद रखना है, याद रहेगा, आई फील इट सेम इन माई माइंड, और वो बाई डिफ़ॉल्ट अभी मुझको इसके लिए याद है। सो ये बहुत मैटर करता है। आप भी देखिएगा आपके पास भी बहुत कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो आपको ये कनेक्ट होंगे। तो जस्ट कनेक्टेड वेल एंड मेक योर माइंड योर फ्रेंड. It's too good when you make your mind a friend. It's too helpful in your journey when it's getting unfolded. जब आपकी जर्नी अनफोल्ड होती रहती है, it's too amazing to have a mind as a friend, and of course body too. Thank you and pranam. Stay connected.